एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ईसीसीई के बारे में, जो कि आपकी एक ईसीसीई आपकी एजुकेटर भर्ती आई हुई है। इस भर्ती के बारे में बात करने वाली हूँ। और ये भर्ती, जिसे हम आंगनबाड़ी भर्ती के नाम से भी जानते हैं, आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती के नाम से भी जानते हैं। ये भर्ती आपको कई महीनों से देखने को मिल रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपकी भर्ती हो रही थी। आप ये भर्ती फिर से आई हुई है। किन किन जिलों में ये भर्ती आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किन किन जिलों में ये भर्ती आई है, कैसे हमें इसके फॉर्म को अप्लाई करना है, इसकी फॉर्म को अप्लाई करने की हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए, डिटेल में हम सारी बात करते हैं। बात करते हैं ईसीसीई की। तो ईसीसीई, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे बच्चे यानी जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल देख रेख के लिए ये बनाई गई है भर्ती। तो चलिए हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो ईसीसी एजुकेटर है, इस भर्ती के बारे में, जो एक आंगनबाड़ी एजुकेटर के नाम से भी जानी जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, किस जिले में ये भर्ती आई हुई है, और इसके साथ साथ और इस फॉर्म को कहाँ से भरा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, लोग कहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरे, हम कहाँ से भरे, सबसे ज्यादा ये बात बनी रहती है चर्चा में। और साथ ही साथ इसका वेतन कितना होता है, हम इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको अभी इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल से इस वीडियो को साथ बने रहें एंड तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। इस तरीके की जानकारी आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या भी अदर आपकी जो भी जानकारी है जो आपके लिए लाभदायक है वो आपको मिलती रहे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। तो हम बात करने यहाँ पर जा रहे हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो आपकी आई है 2025 में। और ये भर्ती आपकी कब से चल रही है, लेकिन जिला आपके जिले के अनुसार ये भर्ती आई हुई है। लेकिन अब किन किन जिलों में ये भर्ती आई है और इस फॉर्म को हम कैसे फिल करें, तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी योग्यता क्या है, कुल पद कितने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जनपद का नाम यानी जिले का नाम, किस जिले में कितनी भर्ती आई है, कितने पद हैं उनमें, इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, तो इस भर्ती के बारे में बात करने से पहले हम अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भी ऐसे लोग हैं जो हम डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएलएड जो भी लोग कर रहे हैं, तो डीएलएड के सभी सेमेस्टर के विषयों की क्लासेस और सभी सेमेस्टर के विषयों के नोट्स जो है वो आपको हमारे चैनल पर फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सारी क्लासेस, सारे चैनल, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, डीएलएड के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेती हूँ डीएलएड की क्लासेस भी। तो आप डीएलएड की क्लासेस के लिए वो भी फ्री में अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त करनी है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सूचना या इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ हम ईसीसी एजुकेटर के बारे में, ठीक है। ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये विभाग जो बेसिक शिक्षा विभाग से है। और बात करते हैं यहाँ पर कि ये इस तरीके की एक आपकी अपडेट आई हुई थी काफी दिनों पहले, ठीक है, 24/8/2024 में आई हुई थी, और जिसमें कहा गया था ईसीसी के बारे में, यहाँ पर सारी चर्चा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि समग्र शिक्षा यानी प्री प्राइमरी एजुकेटर के लिए ये है, ठीक है, जो प्री प्राइमरी एजुकेटर के लिए शिक्षा ये भर्ती आई हुई है। और जिसमें कहा गया था कि ठीक है, कि समग्र शिक्षा पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्त मद में मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से, और वो धनराशि कितनी है, 10,684 रुपए है। 10,684 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है, किस और पद का नाम क्या कहा गया था, ईसीसी एजुकेटर कहा गया, ठीक है।
और इसमें से आपके जो ये 10,684 जो धनराशि है ये मानव संसाधन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बात कही गई थी। और इसमें कहा गया था कि ये जो विद्यालय है इस विद्यालय में, फिर यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई, महोदय कृपया उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या, ठीक है, ये जो संख्या है, और यहाँ पर कहा गया दिनांक 26 जुलाई 2024, ये 26 जुलाई 2024 में आई हुई थी, तब की बात बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली अभी आपकी आई है उसकी बात भी मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनके द्वारा वार्षिक कार्य योजना बजट जो है 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों में संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त कितने जिले, 75 जिलों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित क्या है, अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों यानी जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर क्या करे जाएंगे, मानदेय रुपए 10,313 प्रति महीने, ठीक है, प्रति माह, यानी कितने रुपए, 10,313 रुपए प्रति माह आपको दिए जाएंगे अगर आप ईसीसी एजुकेटर हैं, ठीक है, ईसीसीई एजुकेटर हैं तो 10,313 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे, ठीक है, हर महीने के लिए आपको रखा जाना है 10,313 में। पद का नाम था ईसीसीई एजुकेटर, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। पदों की संख्या जो पहले की है ये तो, ठीक है, ये जो है आपका जो नियुक्ति स्थान है वो 75 जनपद यानी जिलों से है। और यहाँ पर ये जो आपका नियुक्ति का ये जो प्रकार है ये संविदा पर रखी जा रही थी, ठीक है, किस पर रखी जा रही थी, संविदा पर रखी जा रही थी और रखी जा रही है, ठीक है। ये संविदा अवधि 11 महीने की होती है, यानी कि आपको जो वेतन मिलेगा वो 11 माह का मिलेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर संविदा पे आप किसी भी जॉब को कर रहे हैं तो आपका वेतन 12 महीने का ना होकर के 11 महीने का मिलता है, ठीक है। और कितना मिलेगा प्रति माह, 10,313 रुपए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपकी पुरानी जो नोटिस आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो शैक्षिक योग्यता है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में आपका होम साइंस होना बहुत जरूरी है। जिनका भी स्नातक परीक्षा में यानी कि जिन्होंने बीए होम साइंस से किया है तो होम साइंस होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने होम साइंस किया है वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने होम साइंस किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, ठीक है। और यानी कि गृह विज्ञान है मुख्य विषय के साथ साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। और ये जो होम साइंस है ये कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण किया हो तभी वो फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी जो रिसेंटली जो जनपद दिए गए हैं जहां पर भर्ती अभी आई हुई है वो कौन सी है। अगर आप इन जिलों में से कहीं भी किसी भी जिले में आप रहते हो तो फटाफट आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि कुछ ना होने से तो 10,000 ही सही है, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए है जिनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, ठीक है। बहुत जरूरत है जिनको वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, ठीक है। और आपके गांव में भी रहेगा और बढ़िया आपको मिल भी जाएगी। तो अगर हम जनपद की बात करते हैं और किस जनपद में कितने पद खाली हैं और इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की क्या है ये भी बात कही गई है। तो वाराणसी, ठीक है, क्या है, वाराणसी यानी बनारस में 135 पद हैं। और आपको बता दें बनारस में भर्तियां हो रही हैं, ठीक है, 135 पद हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1/3/2025 है, कितनी है, 1 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, जल्दी से फॉर्म को फिल करिए। इटावा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 100 पद हैं, ठीक है, 100 पद खाली हैं अभी, तो 100 पद खाली हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 मार्च 2025 है, यानी 6/3/2025 है। और बात करते हैं श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में कुल 70 पद खाली हैं और इसमें कितनी, इसकी लास्ट डेट केवल 28 फरवरी तक है। और 28 फरवरी में अभी आपके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो फटाफट अगर आप श्रावस्ती जिले के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है बांदा, बांदा में कितने पद खाली हैं, 94 पद खाली हैं। और यहाँ पर भी देखिए 28 फरवरी को ही लास्ट डेट दी गई है, कितनी, 28 फरवरी दी गई है। अगर आप मैनपुरी जनपद से रहने वाले हैं तो 106 पद खाली हैं और यहाँ की लास्ट डेट देखिए दी गई है
6/3/2025 यानी 6 मार्च 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अंतिम तिथि दी गई है। और सीतापुर जिले से जो भी है सबसे ज्यादा जो भर्ती आई हुई है वो सीतापुर जिले में आई हुई है। सीतापुर जिले में 266 पद खाली हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी लास्ट डेट सिर्फ 26 फरवरी ही है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सिर्फ 26 फरवरी है। तो फटाफट अगर आप सीतापुर जिले से हैं तो 26 फरवरी में तो बिल्कुल भी दिन नहीं बचे हुए हैं। तो आप फटाफट इस फॉर्म को भर सकते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, तो आपके आसपास साइबर कैफे होगा, वहां पर जा करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, साइबर कैफे होगा, वहां पर जाकर के इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे जिले हैं, जहां आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं वहां वहां जाकर के आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि बीए में गृह विज्ञान होना बहुत जरूरी है, होम साइंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बीए में क्या है, होम साइंस का होना बहुत जरूरी है। या फिर आपके पास एनटीटी हो, या फिर आपके पास सीटी यानी कि नर्सरी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डीपीएसई, या कोई भी 2 वर्षीय समकक्ष क्या है डिप्लोमा जो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा वो भी एनसीटीई के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म के मैंने अभी बताया, फॉर्म को फिल करने के बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हमें कितना वेतन मिलेगा, तो उसके बारे में भी अभी मैंने आपसे बात की कि इसमें आपको 10,013 रुपए वेतन मिलेंगे। ठीक है, 10,313 रुपए आपको प्रति माह वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,313 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। तो जिनको बहुत जरूरत है इन सब चीजों की, तो वो जल्दी से फटाफट फॉर्म को भर सकते हैं। ये आंगनबाड़ी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। ठीक है, ईसीसीई यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आंगनबाड़ी में बच्चे होते हैं, उनके देख रेख के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये आपकी भर्ती होती है। ठीक है, तो आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को अगर आपको इसकी नीड है। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये हम शिक्षक भर्ती कैसे भर सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप अपने साइबर कैफे वाले के पास जाइए, आपके पास में होंगे, वहां से जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर आपको समझ आई है सारी बात तो लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। मेरा खुद का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पे भी आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का नाम भी केके एजुकेशन से ही है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का नाम भी केके एजुकेशन है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप किसी भी तरीके की जानकारी आपको लेनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। 1 to 1 मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या इसका वेतन है। ठीक है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, कौन इस भर्ती में शामिल हो सकता है, क्या इसकी लिमिटेशन है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी योग्यता क्या क्या है, आप किस योग्यता, इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उस योग्यता में अगर आपके पास कोई योग्यता है तो आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कई जिलों में ऐसा है जो अभी टाइम नहीं है, सिर्फ फरवरी की ही डेट दी गई है। जैसे कि सीतापुर जिले में सिर्फ फरवरी, वो भी 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सीतापुर जिले के हैं तो फटाफट इस फॉर्म के बारे में जाइए साइबर कैफे में और वहां पर भर दीजिए। तो आई होप कि सारी चीज आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो अभी तक आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, थैंक यू।